नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवृत्ति करेंगे 20, 21, 22, 23 एक एक श्लोक करेंगे। ताम वीरम आह औशनसी प्रेम निर्भरया गिरा राजन त्वया गृहीतः मे पाणिः परपुरंजय हस्तग्राहो अपरो मां भूद गृहीतायः त्वया हि मे एषा ईशकृतो वीर संबंधो नौ न पौरुषः तं वीरमाहौषनसि प्रेम निर्भरया गिरा राजंस्तया गृहीतो मे पाणिः परपुरंजय हस्तग्राहो परो मा भूद गृहीतायास्त्वया हि मे एषा ईशा कृतो वीर संबंधो नौ न पौरुषः जदिदं कूपलग्नाया भवतो दर्शनं मम न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुज कचस्य बार्हस्पत्यस्य शापाद्यमशपं पुरा जजातिरनभिप्रेतं दैवोपहृतमात्मनः मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वचः तम उनसे महाराज जजाति से वीरम जो जितेंद्रिय थे आहा बोली औशनसी उष्णा की पुत्री शुक्राचार्य की बेटी
प्रेम निर्भरया, प्रेम से भरी हुई, गिरा वाणी से, राजन हे महाराज, त्वया आपके द्वारा, गृहीतः ग्रहण किया गया, मैं मेरा, पाणि हाथ, परपुरंजय हे शत्रुओं के नगर को जीतने वाले। तो कल कथा हुई थी, उसके आगे हो रही है। और मुझे बहुत सुख मिल रहा है कि मुझे कथा कहने को ऐसे समाज में मिला है, विदेश में, जहाँ पर कि प्रायः वाराणसी साइड से, यूपी से, बिहार से लोगों के वंशधर रहे हैं, और कुछ कुछ भोजपुरी भी अभी समझते हैं। हमारा भी है ये टोन, मैं हिंदी में बोलता हूँ लेकिन हमारा भोजपुरी टोन तो है, रहेगा ही। ऐसे संस्कृत में एक वाक्य कहा गया है कि देशम आख्याति भाषणम, आदमी का भाषण बताता है कि वो किस क्षेत्र का है। जैसे हमने इधर सुना है, वृंदावन में आते हैं भक्त लोग, तो जो इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में भी सबका एक्शन अलग अलग रहता है ना। इटालियन बोलेगा तो कुछ थेथरा तोतली बोली में बोलता है, चाहे अमेरिकन लोग दूसरे तरह से बोलते हैं, इंग्लिश लोग दूसरे तरह से बोलते हैं। हम लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन हिंदी पर असर रहता है अपने क्षेत्र का। तो हमें इस बात का आनंद है कि आप लोग समझेंगे सारी बातों को, क्योंकि हम दोनों का ओरिजिन एक ही क्षेत्र है, देशम। कथा यहाँ तक पहुँची थी कि देवयानी और शर्मिष्ठा ने कलह किया नगर के बगीचे में, और शर्मिष्ठा ने अपनी सखियों के साथ मिल करके देवयानी को कुआं में पटक दिया। तो जब शर्मिष्ठा चली गई अपने घर, तो उसी समय महाराज जजाति प्यासे होकर के उसी कुआं पर आ गए। उनका कोई पहले से प्लान नहीं था, यह भगवान कृष्ण की इच्छा थी और हृदय में प्रेरित किए, और वे उस कुआं पर पहुंच गए। उस कूप पर क्यों पहुंचे, कुआं पर क्यों गए? जलार्थी, जल के अर्थी थे, पानी पीने के लिए। उनको बहुत प्यास लग गई थी। क्यों प्यास लग गई थी? क्योंकि एक हिंसक जंतु, हिंसक जीव का वो पीछा कर रहे थे। राजा का ये कर्तव्य है कि अपने देश में जो हिंसक जीव होते हैं और जंगल से बाहर होते हैं तो उनको मारे, नहीं तो दूसरे की हिंसा करेंगे। तो एक हिंसक जीव को पीछा करके आ रहे थे, तो उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। तो प्यास के कारण वे जल की खोज करने लगे। जल तो कुआं में ही मिलता है और सरोवर में मिलता है। तो कुएं के पास गए और उसमें देखे। जल देखने के लिए वे झांके कुएं में, तब तक एक परम सुंदरी लड़की देखे। ये वर्णन किया गया है महाभारत में कि वह किसी भी देवी से भी अधिक सुंदरी थी, देवयानी। तो उसको देख करके महाराज जजाति ने अपना दुपट्टा दिया और उसके द्वारा वो निकली, और ऊपर आने पर उन्होंने अपने दाएं हाथ से, दाहिने हाथ से उसका हाथ पकड़ करके बाहर निकाला।
तो यहाँ से हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तम वीरम औसनसी आह, ऐसे वीर से उसना की पुत्री, शुक्राचार्य की पुत्री ने इस प्रकार कहा। औसनसी शब्द का प्रयोग किया गया है। औसनसी का अर्थ होता है उसना की पुत्री। जैसे जनक की पुत्री होने से सीता जी को जानकी कहते हैं, देवक की पुत्री होने से देवकी कहा जाता है, भगवान की माता का नाम है। तो यहाँ औसनसी का अर्थ है उसना की पुत्री देवयानी बोली। कैसे बोली? प्रेम निर्भरया गिरा, प्रेम से भरी हुई बात बोली। राजन त्वया गृहीतो में पाणी, हे राजन आपके द्वारा मेरा पाणी ग्रहण हो गया, आपने मेरा बाह पकड़ा। वास्तव में पाणी ग्रहण में होता क्या है? कन्या का पाणी वर पकड़ता है और यही विवाह माना गया है। समाज में ये प्रथा बहुत काल से चालू है, हाथ पकड़ना ही विवाह है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि खेल कूद में, स्पोर्ट में या कहीं भी कोई हाथ पकड़ लिया बस विवाह हो गया। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पाणी ग्रहण की परंपरा प्रायः सभी समाज में है। तो देवयानी कहते हैं कि राजन, हे महाराज, हे राजा, आपके द्वारा मेरा पाणी ग्रहण हो गया। महाराज जजाति बड़े मुग्ध हो गए। बाद में उन्होंने पूछा होगा कि आपका परिचय, तो उसने बताया कि मैं दैत्यों के गुरु महाविद्वान शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और इस तरह से हमारा आपका मिलन हुआ है। तो ऐसा इस कृतो वीर संबंधो नव पौरुष, हे वीर, हमारा और आपका जो संबंध हुआ है यह ईशकृत, यह ईश्वर के द्वारा किया हुआ है, न पौरुष, किसी पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा किया हुआ नहीं है। इसको डायरेक्ट भगवान ने किया है। क्योंकि जदिदम कूप लगना या भवतो दर्शनम मम। वैसे तो जो भी विवाह होता है वास्तव में वो दैव के द्वारा होता है, ईश्वर के द्वारा ही होता है, परंतु देवयानी का जो संबंध है महाराज जजाति के साथ वास्तव में ईश्वर के द्वारा किया हुआ है। तो जब जजाति महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे, आपसे विवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप परम पूज्य आचार्य की पुत्री हैं और मैं एक क्षत्रिय हूँ, आपसे हीन वर्ण में जन्म लिया हूँ, अतः मैं ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी का मैं बहुत बड़ा अपराध करूँगा। ऐसे श्रेष्ठ कुल से और ऐसे श्रेष्ठ पुरुष की लड़की से मैं विवाह करूँ? मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति, क्षत्रिय में जन्म लिया हूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तब वो कहती है कि ऐसा ईशकृतो वीर संबंध, ये जो संबंध है हमारा आपका, यह भगवान कृष्ण के द्वारा किया हुआ है। ईशकृत, ईश का अर्थ है ईश्वर, ईश्वर के द्वारा किया हुआ है। न पौरुष, यह पौरुष नहीं है। ऐसा आप मत समझिए कि मनुष्य समाज ने हमारा आपका विवाह निश्चित किया है, नहीं, यह भगवान के द्वारा किया हुआ है। महाभारत में एक प्रसंग में महाराज युधिष्ठिर यक्ष से बात कर रहे हैं। उनके भाई सब बेहोश हो गए थे, मर गए थे पानी पीने से। एक सरोवर में कथा है। तो एक यक्ष था, उससे बात कर रहे हैं। यक्ष ने कहा कि यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाइयों को जीवित कर दूंगा। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, प्रश्न करो। तो उसने 100 प्रश्न किया यक्ष ने, और धीरता से, बड़े धैर्य से महाराज युधिष्ठिर उसका उत्तर दे रहे थे। तो उसमें एक प्रश्न यह है कि मनुष्यों का ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मित्र कौन है?
ऐसा कौन मित्र है मनुष्य का जिसको साक्षात भगवान ने दिया है? तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं अपनी पत्नी डायरेक्ट ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मित्र होती है। पता नहीं इधर के लिए वो सत्य है कि नहीं क्योंकि कई संबंध बदलते रहते हैं, तो परंतु वास्तव में जो भारतवर्ष में और कुछ काल पहले देखा जा रहा था कि पत्नी वास्तव में ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मित्र है। एक बार किसी पुरुष को समर्पित होती है तो जीवन भर निर्वाह होता है, देखा गया है। और यह भी देखा गया है कि सुना गया है कि कुछ स्त्रियां अपने पति के जीवित रहते समय ही जीवित रहती थी। पति के मरने पर वे चिता में जल जाती थी पति के साथ। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह कोई कल्पना है, ये बिल्कुल सत्य था। अभी हमने देखा है बरसाने और गोवर्धन के बीच में एक पलसो गांव है ब्रज में, जहां पर आज से 23 वर्ष पहले एक स्त्री सती हो गई। तो उस स्थान को हम लोगों ने देखा, हर एक साल जाते हैं ब्रज में। जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो वह गई चिता के पास, लेकिन मथुरा से आकर पुलिस ने रोक दिया चारों तरफ से, नहीं ये सती नहीं हो सकती है, नहीं जल सकती, और पति को जला दिया गया। तब वह एक दिन रात्रि के समय उठी, पीला साड़ी पहन ली, येलो साड़ी, और गई, और पति जहाँ जलाए गए थे ठीक उनके राख पर वो ऐसे बैठ गई। पुलिस चारों तरफ थे, कोई आग जल नहीं रही थी, इसलिए पुलिस निश्चिंत हो गई थी। पुलिस घेरे हुए थे और सब लोग, रात में जब वो भागी वहाँ तो वो घेरे हुए थे, और ऐसे बैठी और कुछ उसने मंत्र जप किया, और उसके हाथ से और पैर से अंगूठे से आग निकलने लगी, और आग में जल कर राख हो गई। केवल 23 वर्ष पहले की घटना है। पहले क्या होता होगा जरा विचार करने की चीज है। तो पति के जीवित रहते तक स्त्रियां जीवित रहती थीं, और नहीं तो जीवन भर विधवा का जीवन बिताती थी, पर पति के प्रति इतना प्रेम होता था। और पति भी वैसे ही होते थे प्रेमी अपनी पत्नी के, अपनी पत्नी के अलावा कहीं भी कभी भी दृष्टि नहीं डालते थे। तो जो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि पत्नी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मित्र है, और बाकी और सब लोग तो आदमी के दिए हुए हैं ये पुत्र भाई चाहे कुछ भी, ये सब अपने अपने कर्म का फल होता है, देता है, कर्म के अनुसार दिया जाता है। लेकिन पत्नी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मित्र है। तो यहाँ पर देवयानी कह रही है कि और के विषय में चाहे जो भी कहा जाए, लेकिन हे प्रभु, हे महाराज, हमारा और आपका जो मिलन हुआ है यह ईशकृत है, ईश्वर की व्यवस्था थी। जो भवतो दर्शनम मम, आपका दर्शन मुझे हुआ, नहीं तो कहाँ आप दूसरी जगह अपनी राजधानी में रहते हैं, अपने राज्य में, और मैं यहाँ रह रही हूँ, और मैं फिर कुआं में पटकी गई, और ऐसे समय में आप आए, हमारा उद्धार किए इस कुआं से, हमारे जीवन की रक्षा किए। तो यह सब कुछ परम ईश्वर के द्वारा किया हुआ है। अतः आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार कीजिए, हमें ठुकराइए मत। मैं भगवान के द्वारा दी हुई एक प्रकार का गिफ्ट हूं आपके लिए। तो इस तरह से देवयानी बोल रही है, ये ईश्वर का किया हुआ संबंध है, पुरुष का किया हुआ नहीं। जदिदम कूप लग्नायाम या मग्नायाम भवतो दर्शनम मम, कुएं में गिरी हुई स्त्री से आपका दर्शन हो, आप यहाँ आ जाएं, कौन जानता था? किसका प्लान है? ईश्वर का प्लान है। तो जब
देवयानी ने इस तरह से कहा तो महाराज ने कहा कि नहीं ठीक है, ऐसी बात है कि आप ब्राह्मणी हैं, एक आचार्य की पुत्री हैं और मैं क्षत्रिय हूँ। मैं आपके लिए ब्राह्मण की व्यवस्था कर दूंगा, आपका विवाह करा दूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। ब्राह्मण से आपका विवाह होना उचित है। तब वो कहती है, न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुज। हे महाभुज, हे परम बलवान, मेरा हस्तग्राह, मेरा हाथ पकड़ने वाला, पानी ग्रहण करने वाला ब्राह्मणों न भविता, ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मण से मेरा विवाह नहीं होगा। क्यों? कचस्य बारहस्पत्य सापात, बृहस्पति के पुत्र कच के साप से मेरा विवाह ब्राह्मण के साथ नहीं होगा। तो महाराज जजाति ने पूछा कि क्यों साप दिया? तो कहते जम असपम पूरा, जिसको मैंने पहले साप दिया था। तो कल कथा में कह चुका हूं। तो देवयानी ने कच्छ को शाप दिया कि मेरे पिता के द्वारा सिखाई हुई तुम्हारी मृत संजीवनी विद्या न काम आवे, याद न आवे। तो कच्छ ने शाप दिया कि ठीक है, पर तुम्हारे साथ ब्राह्मण विवाह न करे। इस तरह से शाप चलता था। पहले बड़े लोगों के जो वचन होते थे वे वज्र का काम करते थे। इसीलिए दो प्रकार के लोगों की बहुत सुरक्षा थी और बहुत भय था। किसको किसको? सती स्त्री से और शुद्ध ब्राह्मण से लोग बहुत डरते थे। सती स्त्री कहीं भी घूमे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको कोई छेड़खानी कर सके, इतना भय था। उसके मुख से जो निकलता था तत्काल हो जाता था, तत्काल। एक बार की घटना है, नल महाराज, जिनके बारे में आपने सुना होगा, वो जुआ में राज्य हार दिए। नल महाराज बहुत पवित्र राजा थे। तो वन में चले गए, राजपाट छूट गया, अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए, रात को उठ करके चले गए। उनके पास पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं था, दूसरा एक ही वस्त्र पहने थे। पहले राजा थे लेकिन बाद में वो जंगल में रहने लगे। एक दिन की बात है, नल महाराज सोए थे अपनी पत्नी के साथ। तो उनको इतना दुख लगा कि ओहो, एक दिन रानी थी, पूरे साम्राज्य की रानी थी और मैं राजा था, लेकिन आज धरती पर ऐसे सो रही है। उनको इतना दुख लगा कि वे उस दुख के उन्माद में उसको भी छोड़ करके इधर उधर जा रहे थे, चले गए। तो सवेरे एक बहेलिया ने देखा दमयंती को, ये परम सुंदरी स्त्री थी। तो वो लुब्ध हो गया बहेलिया, व्याध, और वो उसे गलत प्रस्ताव रखा। जंगल में कोई नहीं था, पति चले गए थे, भाग गए थे, और वो अबला बेचारी अकेले थी और वो उसको धर्षित करना चाहता था, उसके साथ काम उपभोग करना चाहता था। उसने जब प्रस्ताव रखा कि तुम्हारा पति तो जुआ में राज्य हार चुका है और तुम्हारे लिए वो योग्य नहीं है, और इस जंगल में मैं रहता हूँ और जंगल में तुम आ गई हो, तो इसीलिए तुम मुझे स्वीकार करो। इतना सुनते ही दमयंती ने कहा कि यदि सपने में भी कभी भी मेरा मन अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष में न गया हो तो तुम शीघ्र ही मर जाओ। इतना कहना था और उसके शरीर में आग लग गई, वो व्याध जलकर राख हो गए वहीं पर। इतना तेज होता था सती स्त्री में और ब्राह्मण में। तो देखिए यहाँ दोनों ब्राह्मण थे और देवयानी ने शाप दिया उसको विद्या भूल जाए, तो भूल ही गई विद्या। लोग वो किसी भी तरह से याद नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं था कि कंप्यूटराइज्ड किया है फिर पढ़ने लगे, भूल गया कहने मात्र से। और उसने कह दिया कि कोई ब्राह्मण तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेगा। तो ये बात सर्वत्र फैली थी, कोई भी ब्राह्मण विवाह नहीं कर सकता था। अतः
आप हमारे साथ विवाह कीजिए, मैं ईश्वर के द्वारा आपके पास आई हूँ और आप हमारे पास आए हैं, भगवान की व्यवस्था है। तो जजाति रनभिप्रेतम, जजाति महाराज अनभिप्रेतम, अभिप्रेत का अर्थ होता है इच्छा, अनभिप्रेत माने अनिच्छा, न चाहते हुए भी ऐसा समागम हुआ, ऐसा संबंध हुआ दोनों में, दोनों की भेंट हुई। मेरा कहने का मतलब ये है, वो कह रहे थे कि आप हमारे साथ विवाह कीजिए, मैं आपको अपना प्राणनाथ पति देव मान चुकी हूँ और आप भी हमें अपने पत्नी के रूप में मानिए, हमको स्वीकार कीजिए, ठुकराइए मत। तो जजाति महाराज की ओर से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनभिप्रेतम। महाराज जजाति परम धार्मिक पुरुष थे। आपने पहले सुना कि सुखदेव गोस्वामी महाराज जजाति को वीर कह रहे हैं, तम वीरम आह, उस वीर से देवयानी बोली और देवयानी भी वीर कह रही है कि आप वीर हैं। वीर का यहाँ क्या मतलब है? वीर से तात्पर्य, सुखदेव गोस्वामी जब जजाति महाराज को वीर कह रहे हैं तो इसका अर्थ है जितेंद्रिय। उस नग्न लड़की को देख करके भी राजा जजाति के मन में काम भाव पैदा नहीं हुआ। उसके प्रस्ताव रखने के बाद भी उन्होंने अपने मन को अस्थिर रखा। उसका उद्धार जो कुआं से किए तो वास्तव में दया के कारण उद्धार किए। वो दया आई बेचारी पर, न कि काम वासना आई। इसीलिए जजाति को सुखदेव गोस्वामी वीर कह रहे हैं। इस संसार में वह व्यक्ति वास्तव में वीर है जो अपने इंद्रिय पर, अपने मन पर कंट्रोल करे। ये बहुत बड़ा काम है। युद्ध में विजय पाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, पर इंद्रियों पर विजय पाना बहुत बड़ा काम है। कई बार इस प्रसंग में महाराज जजाति के लिए वीर शब्द का प्रयोग किया गया। तो जजाति रणभिप्रेतम, जजाति नहीं चाहते थे, लेकिन दैवोपहृतम आत्मनः, लेकिन उन्होंने देखा कि दैव ने, ईश्वर ने यह उपहार दिया है। दैव उपहृतम, उपहृतम का अर्थ है लाया हुआ, ईश्वर के द्वारा लाया हुआ ये संबंध है। और मनस्तु तद्गतम बुद्धवा, और मन में भी हो रहा था इनके कि यह मेरी पत्नी होने योग्य है, पर वह भी काम वासना से नहीं। पत्नी होना यह कोई आवश्यक नहीं है कि कामुकता से ही पत्नी बनाई जाती है। पत्नी बनाई जाती है वास्तव में संतान परंपरा की वृद्धि के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए। यही भगवान ने नियम बनाया है। जितने भी लोग हुए संसार में, पुरुष हो या स्त्री हो, सभी तो माताजी से उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए विवाह किया जाता है कि संतान रहे। और किसी स्त्री के लिए यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि यदि उसका जन्म अच्छे पिता से हुआ है, महान पिता से, और पति भी बहुत अच्छा मिले और उसे पुत्र अच्छा प्राप्त हो, तो ये तीन जो उपलब्धियां हैं उसके लिए बहुत बड़ा वरदान है कि पिता महान है और पति भी महान है और पुत्र भी महान हो जाए, तब तो कहना ही क्या। तो इस प्रकार की स्त्री का संबंध रहता है पति से, पिता से, पुत्र से। तो ईश्वर ने दिया है उपहार। तो महाराज जजाति के मन में ऐसा हो रहा था, उनके मनस्तु तद्गतम बुद्धवा, उनका मन देवयानी में प्रवेश किया। जब उसने कहा कि हमारे साथ ब्राह्मण का विवाह नहीं होगा और भगवान ने आपको भेजा है, इन बातों से और पहले भी उनके मन में हो गया कि यह मेरी पत्नी बनती तो अच्छा होता। मन में हुआ, परंतु फिर भी जो सामाजिक प्रथा थी उसके खिलाफ यह निर्णय था, अतः वे नहीं स्वीकार कर रहे थे। लेकिन अंत में जब उन्होंने देखा मनस्तु तद्गतम बुद्धवा, मन देवयानी में जा रहा है, इसको उन्होंने विचार किया, बुद्धवा, जान गए कि मेरा मन गलत नहीं सोच सकता है, जो सोचेगा वो बिल्कुल ठीक सोचेगा।
पहले के बड़े लोगों का मन ही प्रमाण होता था। रामचरितमानस में एक घटना है, एक प्रकरण है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जनक महाराज के फुलवारी में गए थे फूल लेने के लिए। तो उधर से सीता जी भी आई थी अपने सखियों के साथ। उसी बगीचे में गिरजा जी का मंदिर था, माता दुर्गा जी का। तो दुर्गा जी की पूजा करने गई थी। माता से वरदान मांगने गई थी सीता जी कि हमको बहुत सुंदर पति दीजिए, योग्य पति दीजिए। प्रायः यही देखा गया है कि लड़की अपने लिए योग्य वर मांगने के लिए माता दुर्गा की शरण लेती है। तो गिरिजा पूजन जननी पठाई, तही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। ये दोनों भाई गुरु के लिए फूल लेने गए थे पूजा के लिए। विश्वामित्र जी ने भेजा था कि जाकर फुलवारी से फूल लाओ। तो उधर से भगवान आए, लक्ष्मण जी आए, और उधर से सीता जी अपने सखियों के साथ। भगवान ने देखा सीता जी को जब, तो एक टक देखते ही रह गए। इतने पवित्र भगवान अपने बारे में स्वयं ही कहेंगे, भूल करके भी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देखे थे। अपने माँ को, अपने बहन को, या जब बच्चा थे तो अयोध्या में अन्य स्त्रियों को देखे थे, लेकिन किशोर अवस्था में होने के बाद किसी भी स्त्री पर उन्होंने एक टक नहीं देखा था। लेकिन सीता को देखते ही वे सियमुख शशि भय नयन चकोरा, सीता जी का मुख मानो चंद्रमा था और भगवान के नेत्र चकोर की तरह देखने लगे। लक्ष्मण जी देख रहे थे भगवान को। तो लक्ष्मण जी आश्चर्य नहीं किए, वो तो सब कुछ समझते हैं। तो भगवान उनसे बातें कर रहे हैं कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। भगवान ने कहा कि हे तात, हे लक्ष्मण, यह जो लड़की है ये जनक तनया, ये महाराज जनक की बेटी है, इसी के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष में कंपटीशन हो रहा है धनुष तोड़ने के लिए, इसी के लिए हुआ। तासु बिलो की अलौकिक क्षोभा, सहज पुनीत मोर मन लोभा। देखो मेरा मन सहज पवित्र है, कभी गलत नहीं कर सकता, पर इसके रूप को देख करके मेरा मन मोहित हो रहा है। निश्चित ही ईश्वर के द्वारा दी हुई यह मेरी पत्नी होगी, निश्चित, अन्यथा मेरा मन जा ही नहीं सकता था। भगवान कहते हैं, तो कहते हैं कि 3 प्रकार के पुरुष इस संसार में दुर्लभ हैं। भगवान राम कहते हैं कि एक तो मंगन लहहीन जिनके नाही, भीख मांगने वाला कुछ मांगने के लिए आवे तो उसको नाही नहीं करने वाला व्यक्ति दुर्लभ है इस संसार में। जे देगा जरूर, दान देने वाला इस तरह से व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। और दूसरा दुर्लभ है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, जिनके लहही न रिपुरन पीठी, नहीं पा वहीं परतीय मन डीठी। मंगल लहही न जिनके नाही, याचक को जो निराश नहीं कर सकते हैं, देंगे उसकी इच्छा के अनुसार, और जिनके पीठ को शत्रु युद्ध में नहीं पा सकते हैं, अर्थात वो भाग नहीं सकता है, जब पाएगा तो छाती पाएगा, पीठ नहीं दिखा सकता है युद्ध में, ऐसा वीर। और नहीं पा वहीं परतीय मन डीठी, और दूसरे की स्त्री जिसके मन को और नेत्र को नहीं पा सकती है, इस प्रकार के पुरुष इस संसार में बहुत दुर्लभ है। ये भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण जी से। किसी दूसरी स्त्री पर, दूसरे की स्त्री पर नजर नहीं जा सकती है और मन नहीं जा सकता है। नहीं पा वहीं परतीय मन डीठी, मन और डीठी नहीं पा सकते, और शत्रु पीठ नहीं पा सकते, और याचक जिनके मुख से नाही शब्द नहीं सुन सकता है, ऐसे पुरुष बहुत दुर्लभ हैं। और उसमें भी लक्ष्मण
रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धर इन काऊ। रघुवंशियों का सहज स्वभाव होता है कि उनका मन कुपंथ पर पैर नहीं दे सकता है। मन कुपंथ पग पर इन पर, मन से भी वो कुपंथ पर नहीं चल सकते हैं, और शरीर से कहाँ से चलेंगे। मन कभी गलत चीज में नहीं जा सकता। ये रघुवंशियों का स्वभाव है। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। और उसमें भी मैं तो रघुवंश शिरोमणि हूँ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने हूँ पर नारी न हेरी। मुझे अपने मन पर पूरा विश्वास है। मेरा मन सपने में भी पर नारी को नहीं देखा है, पर इस लड़की को देख रहा है। क्या कारण है? सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुभद अंग सुन भ्राता। भैया लक्ष्मण मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं, शुभ की सूचना दे रहे हैं। निश्चित यह मेरी पत्नी होने वाली है, इसीलिए मेरा मन इस पर जा रहा है, मेरा नेत्र जा रहा है, नहीं तो नहीं जाता। इतना शुद्ध मन था। भगवान के लिए तो क्या कहना। जजाति महाराज भी कर मनस्तु तदगतम बुद्धवा। जब उन्होंने देखा कि हमारा मन इस लड़की में जा रहा है, तो निश्चित ईश्वर के द्वारा यह निश्चित की हुई मेरी पत्नी है। अतः प्रतिजग्राह तद्वचः। तद्वचः देवयानी के वचन को, प्रार्थना को प्रतिजग्राह स्वीकार कर लिया। ठीक है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपके वचन को स्वीकार करता हूं, लेकिन आपके पिताजी जब कन्यादान करेंगे तब मैं विवाह करूंगा। उनके कहे बिना विवाह नहीं कर सकता। इतना कह करके जजाति महाराज चले गए। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गते राजनी सा वीरे, सा देवयानी वीरे राजनी गते। वीर राजा जजाति के चले जाने के बाद फिर वीर शब्द का प्रयोग किया। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी पवित्र, और वह पत्नी होने के लिए प्रार्थना कर रही है, विवाह के लिए प्रार्थना कर रही है, फिर भी महाराज जजाति ने उसका स्पर्श नहीं किया दोबारा। यह अद्भुत बात है। नहीं जाते समय फिर से एक बार इम्ब्रेस कर लिए होते, ऐसा नहीं था। अब तो पत्नी बनने वाली है ही, और कोई देख भी नहीं रहा था, लेकिन महाराज ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी उनको वीर कह रहे। फिर वीरे राजनी गते। जो थोड़ा भी संस्कृत जानते हैं वो तुरंत समझ जाएंगे किस कारक में शब्द का प्रयोग है। राजा वीर राजा के चले जाने पर यह वीरता है। अपने मन को, अपने इंद्रिय को इस तरह से रोक लेना और स्पर्श तक नहीं करना। जो वास्तव में पत्नी होने वाली है फिर भी नहीं स्पर्श किया और चले गए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो वास्तव में ये वीर है, जिसने अपने इंद्रिय को, अपने मन को वश में किया। तो जब चले गए वे, तत्र स्म रुदती पितु। तो फिर रोती हुई देवयानी अपने पिता से शिकायत करने के लिए चली। रुदती। घटना यह है कि जब वो सखियां चली गई और महाराज जजाति भी चले गए, तो देवयानी ने शपथ किया कि मैं इस राजा के नगर में नहीं जाऊंगी, मतलब शर्मिष्ठा जिसकी बेटी है उसके नगर में नहीं जाऊंगी। तो उस सरोवर से चल करके, कुआं से चल करके और नगर के पास आई, लेकिन एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई और खूब रो रही थी। एक प्रकार से उसकी जान मार दी गई थी वास्तव में, है ना। यदि जजाति महाराज नहीं गए होते उस समय तो उसको तो मरना ही था उस कुआं में। एक प्रकार से वो मार दी गई थी, उसकी हत्या हो चुकी थी। तो उस लड़की को मन में दुख होना है स्वाभाविक था, वो कितना सहन करे। तो वो रोने लगी और रो करके बाहर ही खड़ी थी। उसके मन में आया कि मैं इसकी राजधानी में नहीं जाऊंगी, इसकी नगर में नहीं जाऊंगी।
क्या मन में संकल्प आ रहा था कि जब इसका बाप आ करके मुझे मनाएगा और मनाएगा तो मैं कहूँगी कि जहाँ मेरा विवाह हो वहाँ पर तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा मेरी दासी बन करके जाए। और वो सभी सखियाँ जिन्होंने मुझे कुआं में पटकने में सहायता किया था, 1000 थी, ये सब मेरी दासी बन करके जाए मेरा जहाँ पर विवाह हो। तो विवाह तो होने वाला था ही राजा के साथ, ये तो बात तो देख ली थी। तो वो रो रही थी। तो उधर बहुत देर हुई और सब सखियाँ आ गई थी, लेकिन इसकी माँ देवयानी की माँ ने बड़ा चिंता किया कि बेटी कहाँ है। और शुक्राचार्य भी चिंता में पड़ गए कि बेटी कहाँ गई, सब सखियाँ आ गई, ये कहाँ है कहाँ है। तो धाय का अर्थ होता है बच्चे का पालन पोषण करने वाली नौकरानी, तो उसका नाम था घूर्णिका। तो घूर्णिका को देवयानी की माँ ने भेजा कि जाओ देखो कहाँ गई थी, सखियों के साथ नहीं आई। तो घूर्णिका जो उसकी नौकरानी थी तो वो देखी पद चिन्ह कहीं कहीं धूली में उभरा हुआ, तो उसके पद चिन्ह से वो पहुंच गई उस स्थान पर, सरोवर पर। और सरोवर से चल करके वो जिस पेड़ के नीचे खड़ी थी वहाँ पर आई। तो नौकरानी देखी कि देवयानी इस तरह से बहुत रो रही है, रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी, फफक कर रो रही थी। तो उसको बहुत दया आई, लगी कहने बेटी क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, तुम्हारे पिताजी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही है। तो कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगी घर, मैं नहीं जाऊंगी। तब शुक्राचार्य जी वहाँ आए, उसने जाकर कहा कि वो नहीं आ रही है घर और एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर के रो रही है। तब शुक्राचार्य जी आए, देखे कि पुत्री इस तरह से रो रही हो, बड़े दुखी हुए। और जाते ही ऐसा महाभारत में लिखा गया है कि दोनों भुजाओं से उठा करके अपनी बेटी को अपने गोद से लगा लिए। वो रो रही थी, सांत्वना देने लगे, बेटी रो मत रो मत, क्या बात है, तुम बताओ बताओ। तो जल्दी बोल नहीं रही थी। कुछ देर के बाद बोलने लगी, पिताजी मैं गई थी शर्मिष्ठा के साथ बगीचे में और उसने हमारा साड़ी पहन लिया, तो मैंने थोड़ा कुछ बोल दिया उसको। इस पर वो इतना कठोर बोली है शर्मिष्ठा, इतना बोली है, आपको कही है कि वो भिखमंगा है, आपको कही है भिखमंगा है। यहाँ लिखा गया नैवेद्य ततः सर्वम उक्तम शर्मिष्ठया कृतम, शर्मिष्ठया उक्तम और शर्मिष्ठया कृतम। शर्मिष्ठा ने जो जो बात कहा था उसको सुनाया देवयानी ने, और जो जो की थी वो अभी कही, और यह क्या बोली थी नहीं बताई। यही दुनिया में चलता है शर्मिष्ठा ने क्या क्या कहा था सब सुना दिया। सर्वम सर्वम उक्तम सर्वम कृतम, जो की थी मैंने कुआं में ढकेली थी ये सब, और आपके विषय में क्या क्या बोली थी उसको सुनाई। पिताजी आप भिखमंगा हैं, बृहस्पति राजा के यहाँ आप स्तुति करते हैं, आप भाट हैं उसके। वो बोली है कि तुम्हारा बाप, हमको बोली है कि तुम्हारा बाप हमारे पिता के पास, हमारे बाप के पास जाता है, स्तुति करता है और दान लेता है। छी छी, दान लेने वाले को धिक्कार है, वो ये कह रही थी शर्मिष्ठा। लेकिन हमारे पिताजी बृहस्पति जी दान केवल दिए हैं, लिए नहीं हैं, हमेशा दान दिए हैं। और ये ब्राह्मण वास्तव में जीविका के लिए कुछ करते नहीं थे, कुछ मिल जाता है खाते थे, भजन करते थे, वेद पढ़ते थे। लेकिन उसको दूसरे अर्थ में कही थी शर्मिष्ठा क्रोध में कि तुम्हारा पिता भिखमंगा है, तुम भिखमंगे की बेटी हो। और वो आता है हमारे पिता के यहाँ दरबार में, कुछ पढ़ता है, प्रशंसा करता है, तब उसको खाने को मिलता है। आपको इतना नीचो कही है, मैं क्या बताऊं, मेरे हृदय में वो बहुत भारी दुख है।
अब इतना सुन करके शुक्राचार्य भी रोने लगे। वो समझाने गए थे बेटी को, लेकिन जब सुने कि इस तरह की बात बोल रही है, देवयानी यह भी कहती है कि निश्चित ही इसके बाप ने कभी ऐसा कहा होगा कि वो ब्राह्मण भिखमंगा है, तब ये सुन करके कह रही है। ये बात ये नहीं थी। वृषपर्वा जी तो महान राजा थे, परम धार्मिक थे, अपने गुरु को ऐसा क्यों कहेंगे? ये तो बच्चों का झगड़ा हुआ, लड़कों में झगड़ा हुआ, लड़के लड़की में झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़ा को वहीं तक रहने देना चाहिए। लेकिन अब जब उसने इस तरह से कहा तो शुक्राचार्य जी एक बार तो रोके अपने मन को। उन्होंने कहा कि बेटी देखो, बच्चों में झगड़ा होता है, हमारा विश्वास नहीं है कि वृषपर्वा जी ऐसा सोचते होंगे हमारे बारे में। तो वो कहते कि नहीं, वो जब आपके विषय में ऐसा बोली है तो माता पिता जैसा होते हैं वैसे ही ट्रेनिंग होती है, वे लोग जरूर आपको भिखमंगा कहे होंगे तब ये बोल रही है, नहीं तो ऐसे कैसे बोल सकती है। तो शुक्राचार्य जी समझाए कि नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, बच्चे आपस में ऐसा झगड़ा कर लेते हैं, बड़े लोग नहीं करते हैं। और सबके बाद वो कहते हैं कि बेटी देखो, हम भृगु वंश में जन्मे हुए हैं, तुम हमारी बेटी हो, तो इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। जो पुरुष क्रोध के वश में नहीं होता है वह देवता के समान है, क्रोध छोड़ दो। तुम लोगों में आपस में हाथापाई हुआ, झगड़ा हुआ, भले उसने कुआं में पटक दिया क्रोध में, लेकिन वो भी हमारी बेटी है, तो उसको क्षमा कर दो, चिंतन मत करो और चलो घर चलो। तो वो कहते नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन घर नहीं जाऊंगी। तो कहती है अपने पिता से, मेरा जहां विवाह हो वहां शर्मिष्ठा अपने सखियों के साथ दासी बन करके मेरी सेवा करे, तब मैं जाऊंगी। अब ये बात फैली, और नहीं तो आप भी मत जाइए, छोड़ दीजिए इन असुरों को, और देवता लोग चढ़ाई करेंगे, इनको मार पीट करके ठीक कर देंगे। शुक्राचार्य ही बुद्धि थे वास्तव में। देवताओं के रक्षक बृहस्पति जी हैं और दैत्यों के रक्षक शुक्राचार्य बहुत बड़े सहारा हैं। नहीं तो इनके बिना जैसे अग्नि जंगल को जला देती है वैसे शत्रु जला देंगे। अब शुक्राचार्य अपनी पुत्री के स्नेह में बात स्वीकार कर ले, ठीक है बेटी। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दुर्मना भगवान काव्य, यद्यपि काव्य कवि के पुत्र शुक्राचार्य जी महान हैं, भगवान हैं, भगवान का मतलब समर्थ हैं, लेकिन वो भी अब इस लड़की की बात को सुन करके और दुखी हो गए। ओहो, हमको भिखमंगा बनाया जा रहा है, ये पुरोहित बन करके किसी शिष्य की सेवा करना, रहना उसके अधीन, उसकी चापलूसी करना बहुत खराब है। वो सोचने लगे, पौरोहित्यम बिगर है, पुरोहिती के कार्य की निंदा करने लगे। पुरोहित बनने पर क्या करना पड़ता है, अब जब शिष्य बुला दे तब जाना पड़ता है। आज विवाह कराना है तो ये लगन कराना है, वो कराना, तो ये बहुत बुरा है। एक प्रकार से उसकी चाकरी करनी पड़ती है, और वो कराने के बाद तब कुछ पैसा देता है। तो उन्होंने सोचा इससे तो अच्छा है कापोती वृत्ति। कापोती वृत्ति का अर्थ है कबूतर जैसा रहना। कबूतर कोई नौकरी नहीं करता है ना, देखा गया। पंछी करे न चाकरी नहीं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। ते पक्षी कोई नौकरी नहीं करते हैं, न तो खेती करते हैं, न तो दुकान छान कर बैठते हैं, कुछ नहीं करते हैं। पर भगवान उनको भी दाना देते हैं। कहीं से खेत में गिरा हुआ, बाजार में गिरा हुआ दाना चुन चुन करके खा लेते हैं, उड़ते हैं, सुखी रहते हैं। मैं अब ऐसे ही रहूंगा, अब किसी की नौकरी नहीं करूंगा, किसी के अधीन नहीं रहूंगा। केवल अपनी पुत्री के कहने से उनकी मति खराब हो गई। इतने बड़े विद्वान पहले अपनी बेटी को समझाए और बाद में कहे ठीक है।
तब तक राजा वृषपर्वा को पता लगा कि गुरुजी छोड़ रहे हैं हम लोगों को। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते वृषपर्वा तदाज्ञाय प्रत्यनिक विवक्षितम गुरुम प्रसादयन मूर्धना पादयोः पतितः पथि। जब अपनी पुत्री के साथ निकल रहे थे राजधानी से शुक्राचार्य जी, तो महाराज वृषपर्वा को पता लगा। भी तो सुनते ही ऐसा लगा जैसे वज्र गिर गया हो, मैं गुरु के बिना कैसे रहूंगा, ये असुरों का जीना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इनकी कृपा से हम लोग जी रहे हैं। तो वे लज्जा छोड़ दिए और संकोच छोड़ दिए, जनता के सामने आकर के गुरु को मनाने लगे। रास्ते में शुक्राचार्य जी थे, पथ में, पथी पादयोः पतित। महाराज वृषपर्वा आकर के दोनों चरणों में साक्षात गिर गए। दुहाई नाथ, आप मत छोड़िए हम लोगों को, आप मत छोड़िए। गुरुम प्रसादयन मूर्धना, गुरु को प्रसन्न करने लगे। गुरु को प्रसन्न करने के लिए वो चरण में गिर गए। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मान लीजिए किसी कार्य से रंज हो गया है, तो उसको प्रसन्न करने का सबसे पहला उपाय है दंडवत प्रणाम। तो जो बड़े लोग होते हैं वो प्रणाम मात्र से क्रोध छोड़ देते हैं। एक नीति ग्रंथ श्लोक में कहा गया है कि बड़े लोगों का क्रोध कब तक रहता है, प्रणामांत, प्रणाम तक बस। और जो नीच आदमी होता है उसका क्रोध कब तक चलता है, प्राणांत तक। जब तक प्राण रहता है तब तक क्रोध रहता है। बड़े का क्रोध प्रणामांत, प्रणाम कीजिए और अंत हो जाता है क्रोध का। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, खत्म हो गया। लेकिन नीच तो व्यक्ति ऐसा बैर बांधता है कि प्राण का अंत होने तक चलता है उसका बैर। तो ये तो समर्थ ऋषि थे, ब्राह्मण ब्रह्मर्षि। और राजा वृषपर्वा जनता के सामने कोई संकोच नहीं किए और जा करके गुरु के पादयोः पतित, दोनों चरणों के बीच में गिर गए। कैसे गिरे, मूर्धना, अब सिर से प्रणाम करें। मूर्धना का अर्थ है चरण में गिरना और गुरु के चरण कमल का स्पर्श करके लगे रोने, आप मत जाइए, आपके बिना हमारा सर्वनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत विनय करने लगे। गुरु जी आप ही हमारे कर्णधार हैं, सब कुछ हैं, आप हमें मत छोड़िए। पथी शब्द देखिए, पथ में गिर गए, रास्ते में, इसका मतलब जनता के सामने। जब राजा राजधानी से निकले होंगे तो और भी लोग गए होंगे ना कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उधर पुरोहित की बेटी से झगड़ा हो गया है, इनकी बेटी का, ये बात फैल गई। तो क्षणार्ध मन्यु भगवान, मन्यु का अर्थ है क्रोध। शुक्राचार्य के लिए बारंबार भगवान शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी करते हैं। भगवान ने शुक्र क्षणार्ध मन्यु भार्गव, भगवान भार्गव भृगु वंश में जन्मे हुए शुक्राचार्य जी का क्रोध कितने देर रहता था, क्षणार्ध, आधा क्षण के लिए क्रोध। पहले तो उनके मन में क्रोध आया कि हाँ अब नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, सब चौपट हो, मारे जाए देवताओं के द्वारा ये लोग। लेकिन जब राजा वृषपर्वा ने प्रणाम किया तो क्रोध खत्म। क्षणार्ध मन्यु, मन्यु का अर्थ होता है क्रोध, जिनका क्रोध आधे क्षण के लिए होता है, यही महानता है। जो व्यक्ति जितना ही क्रोध का त्याग कर सकता है, काम का त्याग करेगा, लोभ का त्याग करेगा, उतना ही महान है। और सब बात भूल गए, ठीक है बेचारा शिष्य है, राजा है, गिर गया चरण में तो कोई बात नहीं, ठीक, क्रोध खत्म हो गया। लेकिन अब अपनी पुत्री के प्रति सहज स्नेह होने से शुक्राचार्य कहे कि राजा ठीक है मैं नहीं जाता हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन कामोस्या क्रियताम राजन नैनम त्यक्तुम इहोत्सः, देवयानी की जो इच्छा है उसको पूरा करो।
मैं एनम न त्यक्तुम उत्साह, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। शर्मिष्ठा ने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं इसलिए तुमको क्षमा कर रहा हूँ कि वो भी एक बच्ची है और इसको दुख दी है। इसमें तुम्हारा कोई साठ गांठ नहीं था कि हमारे प्रति ऐसा बोला जाए, हमारा अपमान किया जाए या हमारी बेटी को कुआं में ढकेला जाए। तुमको कोई जानकारी नहीं थी, ये तो बच्चियों का झगड़ा था, इसलिए मैं तुमको क्षमा करता हूँ। लेकिन राजा, मैं अपनी पुत्री को छोड़ नहीं सकता हूँ, इसकी जो इच्छा है तुम करो, अगर करोगे तब तो मैं रहूंगा, नहीं तो नहीं। तब वृषपर्वा जी बड़े सांत्वना में आ गए, मतलब उनको ठीक है गुरुजी रहेंगे, अब जो भी करना होगा करेंगे। तो वे कहते हैं देवयानी से, और शर्मिष्ठा आदि सब आई थी, वो 1000 सखियां भी आई थी वहां पर। बात तो फैल गई थी ना, कुछ कुछ जानकारी हो गई थी कि ये घटना है, घटना है। एक साधारण आदमी को जानकारी हो जाती है तो राजा को जानकारी क्यों नहीं होगी कि गुरुजी भाग रहे हैं इस कारण से उस कारण से। सब लोग चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, तो वे सखियों को लेकर के, शर्मिष्ठा को भी लेकर के आए थे कि शायद देख करके दया आ जाए, बेचारी झगड़ा की। तो तब वृषपर्वा जी कहते हैं, बेटी, देवयानी से कहते हैं, बेटी तुम्हारी जो इच्छा हो तुम कहो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयास करूंगा, यहाँ तक कि जो हमारी शक्ति नहीं होगी वो भी मैं करने की चेष्टा करूंगा। इतना तक कहते, तुम जो मांगना हो अपने फ्री मन से मांगो। जिसे कि वो चाहते थे कि मतलब शुक्राचार्य जी हमारे यहाँ रह जाएं, बस इसके लिए कुछ भी कहे। तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा बेटी, तुम बोलो। तो सुनते ही कही, शर्मिष्ठा ने हमारे पिताजी को भिखमंगा कहा है, और ये तो अपराध किया, लेकिन उसके बाद दूसरा जो अपराध किया कि हमको ढकेल करके कुआं में पटक दिया, तो मैं एक प्रकार से पुनर्जीवन धारण करके आई हूँ। यदि भगवान ने महाराज जजाति को नहीं भेजा होता कुएं के पास तो मेरा मरण निश्चित था, तो मैं मर करके लौटी। और शर्मिष्ठा ने मुझे बुरा वचन बोला और शर्मिष्ठा ने मुझे पटका और उसका सहयोग किया इन सखियों ने। तो मेरा जहाँ पर विवाह हो, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर शर्मिष्ठा मेरी दासी बन करके जाए, और इसके साथ ही साथ ये 1000 इसकी जो सखियाँ हैं ये सब दासी बन करके जाए। अब जनता के सामने ये सब बात हो रही थी। शर्मिष्ठा वहीं थी। तो पिताजी ने कहा, बेटी, उसको समझाया एकांत में कि यदि गुरुजी चले जाते हैं तो हम लोगों की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी, देवता लोग मारेंगे, खत्म कर देंगे। अतः बेटी तुम स्वीकार कर लो, देवयानी जो कहती है। तो शर्मिष्ठा वास्तव में महान विचार की लड़की थी। उसने देखा कि हमारे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है, यदि मैं देवयानी की दासी नहीं बनती हूँ तो फिर कोई जीवित नहीं रह पाएगा। यदि वो राजकुमारी थी, राजा की बेटी थी, और वो एक ब्राह्मणी की दासी बनना स्वीकार कर ली। उसने कहा देवयानी से कि ठीक है, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मुझे क्षमा करो, क्रोध में हमने तुमको कुआं में पटक दिया, लेकिन तुम जो भी कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो देवयानी तो अड़ी हुई थी, थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही थी, सीधा कहा ठीक है, और नाम रख रहे थे कौन कौन, ये सब, ये हमको कुआं में पटकी थी, ये बोली थी, ये कही थी, वो कही थी, ऐसे घसीट करके हमको कुआं में पटकी थी तुम लोग, तो तुम मेरी दासी हो और ये सब मेरी दासियां हैं, मेरा जहां पर विवाह होगा वहां जाना हो। तो ठीक है, बात तय हो गई। गुरुजी लौट गए। गुरुजी लौट गए। तथेत्य वसिते प्राह देवयानी मनोगतम पित्रा दत्ता जतो जासे
सानुगा जातु मां मनु, मेरे पिताजी मेरा विवाह जहाँ भी करेंगे वहाँ पर यह अपने अनुगा अपने सखियों के साथ जाए। बात तय हो गई। इसके बाद अभी रहने लगी अपने पिता के पास। समय आने पर एक बार की बात है, उसी सरोवर पर जहाँ एक कुएं पर पटकी गई थी वहीं पर महाराज जजाति आए और देवयानी गई थी वहाँ कुएं पर, उस सरोवर पर फिर से, और सखियां भी गई थी, पर सब सेवा करती थी इनकी। विवाह के पहले ही सेवा चालू हो गया, सेवा करती थी दासी बन करके। तो वहाँ जब गई तो महाराज जजाति से भेंट पुनः उसी स्थान पर हुई और इसके बाद तब विवाह का दिन तय हुआ। बहुत वर्षों के बाद विवाह हुआ। उस समय 1000 वर्ष तक किसी का युवक रहना, युवती रहना, ये साधारण बात थी। आजकल तो थोड़े काल तक ही यौवन रहता है, जवानी थोड़े काल तक रहती, बहुत जल्दी व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। लेकिन बहुत काल बीता, ये जजाति की सेवा, देवयानी की सेवा कर रही थी। तो वहाँ विवाह हुआ, फिर धूमधाम से राजोचित व्यवहार से विवाह हुआ। इसके बाद ये गई महाराज जजाति के साथ उनकी पत्नी बन करके, और ये सब दासी बन करके। तो दासियां भी रानी की तरह रहती थी पहले ऐसा वर्णन है शास्त्र में। सबके लिए भवन अलग अलग सब कुछ। तो देवयानी जब गई तो अपने पति के साथ रहने लगी राजभवन में, अंतःपुर में। लेकिन उनके नगर में एक बगीचा था, उस बगीचे में अशोक के वृक्ष बहुत थे, अशोक वाटिका कहा जाता था। तो वहाँ पर राजा जजाति ने एक भवन बनवा करके सबके रहने के लिए अलग अलग क्वार्टर्स, 1000 सखियों के लिए और शर्मिष्ठा के लिए, दासियों के लिए अलग बना करके रखा, और वे रहते थे देवयानी के साथ, रहने लगे। होते होते देवयानी को पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, जदु और तुर्बसु उनके नाम थे। तो जब देवयानी के 2 पुत्र हो गए तो एक दिन की बात है, शर्मिष्ठा जो अशोक वाटिका में रहती थी, अशोक वन में, तो महाराज जजाति अकेले गए वहाँ उसके पास नहीं गए, ऐसे ही गए थे घूमते घामते। तब तक शर्मिष्ठा मिल गई उस बगीचे में, वहीं रहती ही थी। तो शर्मिष्ठा भी बहुत सुंदरी लड़की थी, बहुत सुंदर, सब वर्णन है महाभारत में। और धर्म के अनुसार देखा जाए तो वो भी पत्नी ही थी इनकी। उसने अपने मन में महाराज जजाति को ही वर्ण किया था। तो मिल गई, उसको देख करके जजाति महाराज उससे बातचीत करने लगे। तो उसने कहा कि हमारे पिताजी हमको दिए हैं आपको, और मैंने आपको ही अपने पति रूप में वर्ण किया है। धर्म के अनुसार मैं आपकी पत्नी हूँ। जैसे आप देवयानी से पुत्र उत्पन्न किए हैं, ऐसे हमको भी पुत्र दीजिए, हमारी गोद भरिए। और मेरी प्रार्थना धर्म के अनुकूल है, आप विचार कर लीजिए। महाराज जजाति वास्तव में धर्म के मूर्तिमान स्वरूप थे। शर्मिष्ठा की बात सुन करके वे कहते हैं कि शर्मिष्ठे, तुम जो भी कह रही हो वास्तव में उचित है, लेकिन तुमको पता है शुक्राचार्य कितने बलवान विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, हमें शाप दे करके भस्म कर देंगे। वास्तव में जब विवाह हुआ तो विवाह में इनको दासी बना करके दिया उन्होंने, और रानी बनाया देवयानी को। तो राजा से स्वयं ही शुक्राचार्य ने कहा कि राजन, ये शर्मिष्ठा तुम्हारे बेड पर कभी न आवे। एकांत में कहा राजा से,
शुक्राचार्य ने, क्योंकि देवयानी की इच्छा थी। तमाह राजन शर्मिष्ठाम आधा तल्पे न करहिचित, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय या किसी भी स्थान में शर्मिष्ठा तुम्हारे तल्प पर, तुम्हारे सज्जा पर, बेड पर नहीं आनी चाहिए। यहां तक उन्होंने कहा कहीं भी न उसकी ओर तुमको देखना है और न तो उसको छूना है, और अंग संग का तो कोई प्रश्न ही नहीं। इतना कड़ाई पूर्वक उन्होंने आदेश दिया। उसको कभी देखना नहीं है और कभी छूना नहीं, कभी आलिंगन नहीं करना, बेड पर कभी नहीं लेना, आधा स्थल पे न कर ही चित किसी भी स्थिति में। और उन्होंने ये कहा कि तुम इसका पालन पोषण करो, इसके सखियों का, शर्मिष्ठा का, देवयानी की तरह इसका पालन करो, इसका अनादर मत करना। शुक्राचार्य ने कहा था इसका अनादर मत करना, उपेक्षा मत करना, परंतु इसके शरीर को कभी स्पर्श मत करना। तो इस प्रकार उन्होंने आज्ञा दिया था। अब जब शर्मिष्ठा ने प्रार्थना किया जो बिल्कुल धर्म के अनुकूल था, तो महाराज जजाति देख लिए, स्मरण शुक्र बचा, शुक्राचार्य की बात याद आ रही थी, लेकिन दिष्टम एवं विपद्यत, परंतु उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का ही पालन किया। उसमें चाहे जो कुछ भी होगा जीवन में, लेकिन जो धर्म है वही करना चाहिए। ऐसे सामान्य भी नियम है। किसी राजा से, क्षत्रिय से अगर कोई स्त्री पुत्र की प्राप्ति की कामना करती है तो उसका धर्म है कि वह उसको पुत्र दे। ये नियम था पहले का। इसीलिए ऐसा हम लोग पढ़ते हैं भागवत में कि जब अर्जुन द्वारका से लौटे, कृष्ण के विरह में क्षीण हो गए थे, तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं क्या तुमने किसी गम्या स्त्री का तिरस्कार किया? जो पुत्र चाहती थी, बेचारी दीन थी, उसका पालन करने वाला भविष्य में कोई नहीं रहेगा, तो उसको पुत्र तुमने नहीं दिया? गम्या स्त्री के साथ तुमने गमन नहीं किया क्या? ये अद्भुत बात है। महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, नहीं गमन करने वाली स्त्री के साथ गमन करना, उसका संग करना, ये महाधर्म है, पाप है, पर गम्या स्त्री के साथ तुमने गमन नहीं किया, तो यह क्या इस कारण से तुम्हारा तेज नष्ट हो गया है? पर वास्तव में तो कृष्ण के विरह में क्षीण हुए थे। तो इससे सिद्ध होता है, जब शर्मिष्ठा ने प्रार्थना किया कि हमारे पिताजी ने दिया और मैं दासी बन करके आई देवयानी की, तो शुक्राचार्य ने स्वयं ही कहा था आपको ध्यान होगा कि शर्मिष्ठा का पालन करना, इसका तिरस्कार मत करना। तो आप शुक्राचार्य की भी बात पर ध्यान दीजिए, हमारा तिरस्कार मत कीजिए, और मैं आपसे पुत्र चाहती हूँ। तो उस समय धर्म को, ईश्वर को ही सामने रखकर महाराज जजाति ने उसके साथ संग किया और 3 पुत्र उत्पन्न किया। इसका अर्थ है कि अंतराल से 3 पुत्र उत्पन्न किया कुछ वर्षों के बाद। तो अब देखिए, देवयानी ने तुर्वसु और जदु और तुर्वसु को जन्म दिया, और शर्मिष्ठा ने 3 पुत्र उत्पन्न किया, द्रुहु, अनु और पुरु। पुरु सबसे छोटे पुत्र थे। एक दिन की बात थी, देवयानी अपने पति के साथ गए थे अपने नगर के बगीचे में ही और घूम रहे थे। देवयानी साथ में थी, और जब राजा उधर गए तो शर्मिष्ठा भी थी और सखियां भी थी, सबके साथ विहार चलता था। तब तक वे तीनों बच्चे खेलते खेलते आ गए। वो खेल रहे थे वन में और महाराज जजाति के पास आ गए, और वे चाहते थे कि पिताजी हमको गोद में रखें, लेकिन इतना जजाति महाराज डरते थे देवयानी से कि उसके सामने मालिक खड़े हैं, तो इतनी हिम्मत नहीं हुई।
कुछ लोग इतना स्त्री के बस में रहते हैं, हद से ज्यादा रहते हैं। रहना चाहिए स्त्री के बस में, स्वाभाविक है, चूंकि बेचारी अपने माता पिता को छोड़ करके आती है, सारा धन सब कुछ छोड़कर पति को समर्पण करती है, तो पति का भी धर्म है कि वो भी कुछ समर्पण करे, परंतु इतना समर्पण न कर दे कि वो पूरा फजीहत में डाले। तो काम भर समर्पण करना चाहिए। महाराज जजाति देखे तो सूख गए बच्चों को, तो देखी देवयानी देखी कि इनका चेहरा, इनका सूरत सकल जो भी है बहुत तेजस्वी है और महाराज जजाति से मिलता जुलता है। फिर भी वो ये विश्वास नहीं करते थे कि ये इनके पुत्र हैं। तो पूछी राजा के सामने, तुम्हारे पिता का क्या नाम है और तुम्हारी माँ का क्या नाम है? तो इसका तो पारा चढ़ गया था, एक क्रोध में बोल रहे थे। तो बच्चे तोतली बोली में अब महाराज जजाति की ओर जा रहे थे और अपने तर्जनी से संकेत किए कि ये हमारे पिता है। शर्मिष्ठा ने बताया होगा, ये कई बार एकांत में भेंट होता होगा छिप करके जो भी, वो बताया कि ये हमारे पिता है, ये तुम्हारे पिता हैं। और तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी माँ शर्मिष्ठा है। और वज्र गिर गया है सुन करके। उससे इतना क्रोध हुआ। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पहले कहे कि जदु और तुर्वसु को देवयानी ने जन्म दिया, द्रुहि, अनु और पुरु को शर्मिष्ठा ने जन्म दिया। गर्भ संभव माँ सूर्य भर्तुर विज्ञाय मानिनी देवयानी पितुर्गेहम जयो क्रोध विमूर्छिता। जब वो सुनी कि महाराज जजाति के तीनों पुत्र हैं, बहुत दुख हुआ। हमसे केवल 2 पुत्र और इससे 3 पुत्र, जबकि इसको देखना तक इनको मना था, स्पर्श करना मना था, फिर भी। और महाराज जजाति वहीं खड़े हैं और वे कहने लगे, लड़के वे चाहते थे कि पिताजी हमारे हमको हाथ से पकड़ें, गोद में ले, लेकिन वो डर रहे थे। वहीं पर सरदार जी खड़े थे। पत्नी थी देवयानी, उसके डर से वे आलिंगन नहीं किए, कुछ पूछे भी नहीं। और यह जब सुनी कि ये तीनों लड़के शर्मिष्ठा के हैं और महाराज जजाति से हुए हैं, तो क्रोध विमूर्छिता, क्रोध में पागल हो गई। पागल मतलब बुद्धि काम नहीं की, और चल दी पितुर्गेहम, अपने पिता के घर चल दी। पिता के घर चल दी सीधे। ये स्त्री का स्वभाव है, अगर पति से अनबन हुआ तो माँ के पास भाग जाएगी, और यह पति को बहुत भारी दंड है। अगर उनके लिए भोजन न बनावे, भोजन बनाने के बाद तो दूर है, केवल न बोले इसी से पति मरने लगता है, उसकी बोली सुनने के लिए। तो पहले तो दंड देती है कि बोलना छोड़ देती है। ये चलता है स्त्री पुरुष में, कुछ दिन बाद से कुछ टाइम तक बोलना छोड़ देती और फिर भाग जाती है नैहर, भाग जाती है। यह भी दंड है पति को। इसकी बुद्धि काम नहीं की देवयानी की, उसको नहीं भागना चाहिए था अपने पिता के यहाँ, क्योंकि पिता बहुत खतरनाक ब्राह्मण था। पर बुद्धि काम नहीं की। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्रोध विमूर्छिता, बेचारी क्रोध में हत विवेका हो गई थी, विवेक नष्ट हो गया था। वो तो चली गई, चलने लगे। तो महाराज जजाति भी उसको मनाना चालू किए, मनाने लगे, बहुत बड़ी गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई, जो भी हुआ वो तो धर्म किए थे, गलती नहीं किए थे, लेकिन तुम क्षमा कर दो, तुम वहाँ मत जाओ, हमारे ससुर बड़े प्रचंड हैं, वो साप दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कई प्रकार से समझा रहे थे। और सबके सामने वो पैदल भाग रही थी, कभी पैदल नहीं चली थी, पालकी से चली थी या रथ से चली थी। लेकिन जब क्रोध होता है तो आदमी जैसे तैसे चल देता है, जो पहना है वही पहन करके चल दी।
कोई राजा के यहाँ से कोई दूसरा रुपया पैसा भाड़ा भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, चल दी। तो महाराज भी पैदल ही चले, महाराज जजाति, और सब लोग देख रहे हैं, मनाते जा रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रियाम अनुगतः कामी बचो भी रूपमंत्रयन। वे कामी जजाति महाराज अपनी प्रिया को मनाते हुए जा रहे थे, उपमंत्र मनाते हुए। न प्रसाद तुम से के पाद संवाहनादि भी। कभी कभी देवयानी किसी पुल पर बैठती थी, सुकुमारी स्त्री थी, दूर जाना था तो बैठ जाती थी पुल पर। पुल देखे हैं ना, थोड़ा ऊंचा है, मेड़ पर। तो महाराज जजाति वहाँ चरण दबाने लगते थे और जनता देख रही है। पाद संवाहन आदि भी, कभी कभी पंखा झलने लगते थे और कभी चरण संवाहन कर रहे हैं, कभी कुछ। और रास्ते में जाते समय उसको खिलाते भी हैं कि अभी भी मान जाए, अभी मान जाए। लेकिन इतना क्रोध था देवयानी को कि वो नहीं मानी। न प्रसाद तुम से के, प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हो सकते, चलते ही जा रहे थे। जब स्त्रियां हठ करती हैं तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। कोई कोई स्त्री ऐसी होती है कि ब्रह्मा जी भी आवे, शंकर भगवान भी समझावे तो नहीं समझ पाएगी। देखिए पति मना रहा है, चरण में गिर रहा है, चरण में गिरना ही नहीं, संवाहन मसाज कर रहे थे, ऐसे चरण दबा रहे थे। लेकिन वो चरण से उन पर झटक करके, बल्कि चरण से मार करके और चल देती थी। नहीं, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है कि इतने बड़े राजा को स्त्री लात से मार रही है। स्त्रियों, एक कवि ने कहा, कौन कहता है कि ये अबला हैं? तो अबला का अर्थ करता है कि जिनके समान बल और किसी में नहीं है, उनको अबला कहते हैं। सबसे बलवान स्त्रियां होती हैं। एक राजा पूरे रास्ते मनाता रहा और चरण दबाना, पंखा झलना और बहुत प्रकार की बातें कहना, लेकिन नहीं माने, वो चली गई। इस तरह महाराज जजाति मना रहे थे। कितने जजाति भरे पड़े रोज ही अपनी पत्नी को मनाया करते हैं। किसी किसी के साथ रोज झगड़ा होता है और रोज कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। देखा गया है। हमारे गांव में एक बार देखा था, कौन दिन था, पकवान बना हुआ था घर में, कौन दिन था पूरा ध्यान में नहीं आ रहा है। घर में बहुत पकवान बना हुआ था और पति क्रोधित हो गया अपनी पत्नी पर किसी कारण से, कहा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, और अब मुझे घर में नहीं रहना है, अब मुझे नहीं रहना। तो वो खाए नहीं, भोजन जो मिला था पकवान, हमारे सामने की बात है, खाए नहीं, चले गए खेत घूमने। उधर खेत घूमने का, और ये कह करके कि अब मुझे घर नहीं लौटना है। लेकिन उधर खेत घूम करके और थोड़े देर में ही बैराग ठंडा हो गया। तो मरकट वैराग्य था, बानर का वैराग्य। आप लोगों ने सुना है, बानर और बानरी खूब रुसते हैं। तो कभी कभी बानरी रुसती है तो ऐसे मुंह कर लेती है और तो बानर मनाने लगता है, उसको मनाता है बानरी के रुसने पर। तब तक फिर बानर रुस जाता है तो वो मनाने लगते हैं। इसको मरकट वैराग्य कहते हैं। हमने वृंदावन में देखा है ये सब बानरों की लीला। तो वो गए बाहर। अब तो थोड़े देर में बैराग ठंडा हो गया, तो अन्हार होते होते रात को लौट आए। लेकिन चूंकि कह करके गए हैं कि घर नहीं लौटेंगे, तो कुछ देर तो अपने मान की रक्षा करनी है। खाए नहीं, रात भर ऐसे ही पड़पड़ाते रहे, खाए नहीं। और सवेरा हुआ तो स्वयं ही
अपने लड़के से क्या कहते हैं, अपनी पत्नी को सुना करके कह, अब तो तोहनी के मुंह देखा तनी लैकन के ए से लौट गईली, नहीं तो हम लौटे वाला ना रहे। अरे लौटना तो था ही, तो कहते हैं इन बच्चों का मुंह देख करके लौट रहे, नहीं तो अब तो मैं लौटने वाला नहीं था। अब तो सुखदेव जी नारद जी हो जाता है। अच्छा, और जब आदमी अपने लड़के पर क्रोधित होकर के जाता है तो लौटना होता है तो कहता है अब तो तुम्हारे माँ का मुंह देखकर लौट रहा हूं, नहीं तो इस घर में लौटने वाला नहीं था। इस तरह का बहाना बनाता रहता है आदमी। वैराग्य होता नहीं है, जिंदगी भर इसी गृहस्थी जीवन में पड़ा पड़ा रहता है। बच्चे को मनाओ, पत्नी को मनाओ, ये मैंने किसी को नहीं मनाना चाहिए, कृष्ण को मनाना चाहिए। भगवान खुश रहे। तो क्या जरूरत है उनको जाने की ससुराल? ठीक है चली गई, जो भी होना होगा होगा, लेकिन मानी भी नहीं, और फिर भी मनाते मनाते ये भी ससुराल चले गए। राजा ने ये सोचा कि अगर ये क्रोध में जाएगी तो ससुर जो इतने प्रतापी ब्राह्मण हैं वो तो और क्रोध करेंगे कि ये मनाया भी नहीं इसको। तो इसलिए ये मनाते हुए जा रहे थे। शुक्राचार्य का क्रोध और बढ़ सकता था। ये सोचे कि कम से कम ये तो पता लगेगा कि मैं मना रहा था, लेकिन ये मानी नहीं। तो वहां जब गए तो ब्राह्मण बड़े प्रतापशाली हैं। वहां जा करके सीधे शिकायत किया देवयानी ने, पिताजी आपकी बात को ये कामी नहीं माना, इतना काम वासना इसको है कि हमसे संतुष्ट न रह करके ये शर्मिष्ठा का संग किया है, और आपसे क्या कहूं 3 बेटा पैदा किया। अब इतना सुनते ही शुक्राचार्य बिल्कुल खौफ हो गए। बड़े आदमी की भी बुद्धि काम नहीं करती है, थोड़ा सोचना चाहिए। उस सुनते ही कहे, अरे झूठा कामी, तुम इतना इंद्रिय तृप्ति में पड़े हो, तुरंत बूढ़ा हो जाओ। बुढ़ापा में काम वासना शांत हो जाती है। वयसी गते कह काम विकार। शंकराचार्य जी लिखे हैं कि जब उम्र बीत जाती है तब कहाँ काम विकार रहता है। तो जो बुढ़ापा लोगों को कुरूप कर देती है और शक्तिहीन कर देती है, वह बुढ़ापा तुमको तुरंत दबोच ले। इतना कहना था कि जजाति महाराज बूढ़े हो गए। एकदम अद्भुत शक्ति थी शुक्राचार्य की। लेकिन उस दशा में कहते हैं कि अतृप्तोस्म्यद्य ब्रह्मन् दुहितरिस्मते, हे ब्राह्मण मैं आपकी पुत्री से अभी अतृप्त हूं। दुहितरिस्मते, आपकी पुत्री से मैं अभी अतृप्त हूं। यह कहकर महाराज जजाति ने मानो यह भी कहा कि आपने हमको शाप नहीं दिया, अपनी बेटी को ही शाप दे दिया। कोई दुनिया में ऐसा ससुर मिला है जो अपने दामाद को बूढ़ा बनावे? आज तक इतिहास में कोई किया है? तो मैं बूढ़ा रहूंगा और तुम्हारी बेटी जुवती रहेगी। तब शुक्राचार्य का दिमाग खुला कि अरे मैंने ये क्या कर, अपना ही काम बिगाड़ दिया। हाँ, वास्तव में ये दिखाया गया है भागवत में कि थोड़े से समय में आदमी को क्रोध उत्पन्न हो जाता है और ठीक नहीं है। क्रोध अनर्थ करता है। कोई भी व्यक्ति क्या अपनी बेटी का विवाह करेगा? वो युवती है और उसका बूढ़े से विवाह करेगा? पर ऐसा ससुर मिले कि वे अपने दामाद को बूढ़ा कर दिए। तो जब महाराज जजाति ने कहा कि मैं अभी विषय भोग से तृप्त नहीं हूं और मैं सत्य कहता हूं कि मेरा और किसी के साथ कामोपभोग के लिए संबंध नहीं है। मैंने पुत्र दिया शर्मिष्ठा को, लेकिन वास्तव में मेरी पत्नी तो देवयानी है और मैं इसी के साथ रहता हूं और रहूंगा। लेकिन
मैं तृप्त नहीं हूँ, अर्थात मुझे और इसके साथ रहना है, विषय भोग करना है, तब उस ब्राह्मण की बुद्धि खुली कि वो हमने तो गलत कर दिया। तब वे कहते हैं, अच्छा, व्यत्यस्यताम जथा कामम, राजन एक काम करो, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, तुम किसी को राजी करो जो तुम्हारी बुढ़ापा को स्वीकार कर ले, और तुम उसकी युवावस्था पा करके विषय भोग कर सकते हो, जवान बन जाओगे। तो महाराज जजाति ने कहा, ये लिखा हुआ है अन्यत्र, कि आप हे ब्राह्मण, आप हमारे पुत्रों के प्रति व्यवस्था कीजिए कि मैं अपने पुत्रों में से किसी से जवानी मांगूं तो वह जवानी मेरे पास आ जाए और मेरी बुढ़ापा उसके पास चली जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए। तो शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, आप जाइए और अपने पुत्रों से जवानी मांगिए, अगर कोई दे देता है तो आप जवान हो जाएंगे, लेकिन आपकी बुढ़ापा उसको लग जाएगी। देखिए कितनी शक्ति है, केवल कहने से आदान प्रदान हो जाएगा। तो आजकल किसी में शक्ति है कुछ भी कि प्राइम मिनिस्टर को जवान बना दे और किसी को बूढ़ा बना दे उनकी जवानी दे करके? कोई शक्ति है? कुछ नहीं है। लेकिन पहले के ब्राह्मणों में शक्ति दे, केवल वचन से कह देना और विनिमय हो, एक्सचेंज हो जाए। इस प्रकार से इतनी लब्ध व्यवस्था ना, ये व्यवस्था मिल गई महाराज जजाति को, तो वे आए अपने पुत्रों के पास। तो सबसे बड़े जदु थे। तो जदु महाराज भगवान कृष्ण के भक्त थे, विष्णु के भक्त थे। जजाति महाराज ने कहा कि बेटा, अपने नाना की दी हुई इस बुढ़ापा को ले लो। तुम्हारे नाना ने दिया, मैं ससुराल गया था तो तुम्हारे नाना ने ये पाहुर दिया, उपहार दिया। कांप रहे थे, सिर कांप रहा था, बिल्कुल बूढ़े हो गए थे। और बेटा अपनी जवानी दे दो जिससे मैं संसार का सुख कुछ काल तक भोग सकूं। वास्तव में पिता इस तरह की बात मांग करता है तो चाहिए था कि पुत्र दे दे तुरंत, क्योंकि शरीर क्या है, पिता का दिया हुआ है, वही जन्म दिया, खिलाया पिलाया पढ़ाया। अगर पिताजी कुछ मांग रहा है तो उसको तुरंत पूरा करना चाहिए। लेकिन जदु महाराज भक्त थे, उन्होंने सोचा कि हमारे पिताजी तो जवान होकर के विषय भोग करना चाहते हैं और हम बूढ़े हो जाएंगे तो भगवान का मंदिर मार्जन करना, श्रृंगार करना, ये सब हो नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने नहीं दिया, भगवान की सेवा के लिए नहीं दिया। मैं जवान रहकर भगवान की सेवा करूंगा। तब इसके बाद जजाति महाराज अपने अन्य पुत्रों के पास गए, तुर्वसु के पास। तो तुर्वसु ने कहा कि बिना विषयों को भोगे वैराग्य नहीं होता है, तो हम वैराग्य सीखने के लिए जवानी नहीं देंगे। जवान रहेंगे, दुनिया को भोगेंगे, देखेंगे संसार को, तब न वैराग्य होगा। विषयों की कटुता का अनुभव किए बिना विषयों से वैराग्य नहीं होता है। और आपको तो वैराग्य है नहीं, आप तो जवान बन करके और संसार का भोग भोगना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं देंगे। फिर द्रुहि और अनु के पास गए, उन लोगों ने भी यही जवाब दिया। इन तीनों को सुखदेव गोस्वामी खूब गाली दिए। ये दुष्ट इस अनित्य यौवन को नित्य मानते थे। जवानी क्या सब समय रहेगी? नहीं। लेकिन इन लोगों ने पिता को जवानी नहीं दिया, स्वयं विषय भोग करने के लिए। जवान रह करके विषय भोग करना चाहते थे। विषय भोग मतलब खाना पीना, घूमना, स्त्री संग, देखना, सब कुछ। इंद्रियां परिपुष्ट रहती हैं तो आदमी विषय भोग अच्छा से करता है। तो इन लोगों ने अपने पिता को जवानी नहीं दिया। अंत में छोटे बेटा के पास गए, अब एक कहीं बचा था, क्या कहे। उनका कि बेटा तुम अपने अग्रजों की तरह जवाब मत देना। तो इतना सुनते ही छोटा बेटा कहा कि पिताजी,
उत्तम श्रेणी का पुत्र वह है जो पिता की इच्छा को जान करके पूरा करे, और सेकंड क्लास का मध्यम श्रेणी का पुत्र वो है जो पिता के कहने पर उनकी आज्ञा का पालन करे, और अधम पुत्र थर्ड क्लास का वो है जो पिता की आज्ञा का पालन करे लेकिन श्रद्धा से नहीं, भार मान करके। अब ये सोचे कि ये बाप हैं, कह रहे हैं तो करना चाहिए, लेकिन आज्ञा का पालन तो किया लेकिन भार मान करके, अश्रद्धा से। और फोर्थ क्लास का बेटा वो है, नहीं बेटा नहीं है, वो तो पिता का केवल मूत्र है, पुत्र नहीं है जो आज्ञा का पालन न करे, ऐसा का। तो पिताजी मैं फर्स्ट क्लास का पुत्र तो नहीं बन पाया क्योंकि आपको कहना पड़ा। मुझे तो चाहिए था कि मैं स्वयं आपको जवानी दे दूं, लेकिन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी युवावस्था आपको दे रहा हूँ, आपकी बुढ़ापा ले रहा हूँ। इतना कहते ही पुरु बिल्कुल वृद्ध हो गए, और जजाति महाराज 16 साल के लड़के हो गए, बिल्कुल युवक, परम सुंदर। ये व्यवस्था है। और इसके बाद उन्होंने 1000 वर्षों तक देवयानी के साथ विषय भोग किया, रहे। वे परम धार्मिक राजा थे, धर्म के अनुसार अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। शर्मिष्ठा का संग उन्होंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए किया था, पर देवयानी के साथ वे रात दिन रहते थे, और धार्मिक राजा थे, भगवान की भक्ति भी करते थे खूब अच्छा से, पर विषयों में फंसे हुए थे 1000 वर्ष तक लगातार। इसका वर्णन हम कल करेंगे विस्तार से, किस प्रकार से महाराज जजाति विषयों के उपभोग में लगे हुए थे और उन्हें कैसे वैराग्य हुआ। महाराज जजाति का जो चरित्र है वास्तव में परम पवित्र राजर्षि का चरित्र है। कभी अधर्म नहीं किया उन्होंने, शर्मिष्ठा को पुत्र दान दिया, ये उनका धर्म था। ऐसा कहा गया है कि रानी की जो दासी जाती है उसके साथ, तो कभी कभी राजा लोग दासी से भी पुत्र उत्पन्न करते हैं, जैसे विदुर जी थे। ये अंबिका नाम की पत्नी थी विचित्र वीर्ज की, तो उससे धृतराष्ट्र महाराज हुए, और उसकी दासी जो थी अंबिका की, उससे विदुर जी उत्पन्न हुए। ऐसा वर्णन मिलता है कई जगह। तो शर्मिष्ठा से पुत्र उत्पन्न करना ये धर्म था महाराज जजाति का। उस बेचारी अबला को, जो राजकुमारी थी, पुत्र न देना ठीक नहीं था, और अंततः शर्मिष्ठा का ही बेटा काम आया। देखिए शर्मिष्ठा जिसका पुत्र थे पुरु, तो पुरु ने जवानी दिया, और इसीलिए पुरु को ही राज्य दिया गया, जदु को राज्य नहीं दिया गया। जदु से जो उत्पन्न हुए उनको जादव कहते हैं, कि जादव क्षत्रिय होते हुए भी उनको क्षत्रिय नहीं कहा जाता है। ये जजाति महाराज ने ही शाप दिया था, और अपने और पुत्रों को राज नहीं दिया, पुरु को राज दिया। इसी पुरु वंश में महाराज युधिष्ठिर का, अर्जुन आदि का जन्म हुआ बाद में। दुष्यंत महाराज इस वंश में जन्म लिए थे, तो यही राजधानी रही। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जदुवंश में जन्म लिए थे, लेकिन वे युधिष्ठिर के दास जैसे रहते थे, राज्य नहीं किए, उनके अधीन रहते थे। तो पुरु को राज्य दिया गया। कल मैं इस बात को कहूँगा कि ऐसा बेटा जो पिता के मांगने पर जवानी दे दिया। आजकल तो एक लोटा पानी देना कोई नहीं चाहता। एक बार की बात है, शाहजहां को औरंगजेब जेल में बंद किया था आगरा में। तो एक दिन गया जेल में घूमने औरंगजेब, तो उसने कहा था कि इसको पूरा भर पेट पानी मत देना। शाहजहां को, जो कि भारत का बादशाह रहा था, ताजमहल बनवाया था, तो गया तो पूछा शाहजहां से, एक किताब में लिखा हुआ है, कैसे हैं, ठीक है बाप जी? तो शाहजहां कहता है, अरे नालायक, मेरा कौन ऐसा कर्म फूटा था कि मैं मुसलमान में जन्म लिया, मैं हिंदू में क्यों नहीं जन्म लिया? हिंदू लोग अपने मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं, तुम तो जिंदा को भी पानी नहीं दे रहे। ऐसा उसने कहा है।
है ना, हम लोग देखते हैं मरने के बाद भी पिताजी को जल दिया जाता है, जलांजलि दी जाती है, श्राद्ध किया जाता है। तो उसने ये बात कहा है, मैं उसको पढ़ा हूँ कि हिंदू अपने मरे हुए पिता को भी जल देते हैं, उसके लिए विविध कर्म करते हैं कि हमारे पिता की सद्गति हो, शुभ लोक में जाए, अच्छा शरीर मिले। तो ये पिता का, ये पुत्र का धर्म है। ये इस प्रसंग में ये बात आती है कि पुत्र कितना योग्य निकला, अपनी जवानी दे देना कितनी बड़ी बात, स्वयं बुढ़ापा स्वीकार कर लेना। इस संसार में व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी रहूं, मैं सुखी रहूं, भले दूसरा दुखी रहे, लेकिन महान विचार तो यह है कि और सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, भले दुख हमको हो जाए। तो पिता के प्रति फर्ज अदा किया इस पुत्र ने कि अपनी जवानी दिया। आज तक इतिहास गाता है पुरु की गाथा को, पुरु धन्य, और उन्होंने जवानी दिया था। तो इस प्रकार जजाति से शिक्षा मिलती है कि जब तक वे राजा रहे तो धर्म का पालन किए, भगवान की भक्ति किए, यज्ञ किए, और इसके साथ ही साथ संसार का जो भोग है धर्म के अनुसार, नियम के अनुसार वे रहे अपनी पत्नी के साथ, नियम तोड़ करके नहीं। और अंत में वे भगवान के धाम में गए। ये कथा आएगी धीरे धीरे क्रम से।